गौरव ने ऑफिस के बेंच पर बैठते हुए अपने लैपटॉप को बंद किया और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं था और वो सुबह से काम कर रहा था। उसने जब घड़ी तरफ देखा तो दिन के 4 बजे थे। उसे आज जल्दी घर जाने का मन कर रहा था, इसीलिए वो अपना काम वहीं छोड़कर ऑफिस से बाहर आ गया, अपनी कार में बैठा और घर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा कि आज का दिन मेरा इतना खराब क्यों गया। आज दिन भर मैं काम में भी रहा और उसके बाद भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ और मेरा मूड भी नहीं लग रहा है। इसी विचारों में वो खो गया और न जाने उसका कब घर आ गया। घर पहुंचते ही उसने डोरबेल बजाई। उसके छोटा बेटा बिट्टू, जो कि अभी 6 साल का है, उसने दरवाज़ा खोला। गौरव घर के अंदर आया। बिट्टू ने उसका बैग ले लिया और गौरव रिलैक्स मूड में सोफे पर जाकर बैठ गया। बिट्टू ने बैग रखी और वो गौरव के पास आ गया और गौरव से कहने लगा, पापा आज आपने क्या क्या किया। गौरव का मूड खराब था। गौरव ने बिट्टू से को जवाब नहीं दिया। बिट्टू ने फिर पूछा, फिर गौरव ने बिट्टू को जवाब नहीं दिया। बिट्टू ने फिर अपने पापा को हाथ पकड़कर पूछा, पापा आज आपने क्या क्या किया। और गौरव बिट्टू पर चिढ़ गया, उसे डांट दिया और चुपचाप बैठने के लिए कहा और कहने लगा कि तुम बहुत नालायक हो। ये सुन बिट्टू दुखी हो गया और बिट्टू अपने कमरे में चला गया और गौरव वहीं सोफे पर बैठे बैठे आंख बंद कर ली और उसे लगने लगा कि उसने बिट्टू को नाराज कर दिया। लेकिन वह भी तो थका हुआ था और यही सोचते सोचते उसे नींद लग गई और तभी उसकी नींद खुली बिट्टू के जगाने से। बिट्टू अपने पापा को हाथ से हिला रहा था और पापा से पूछता है, पापा आप एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं। यह सवाल गौरव को अंदर तक झंझोड़ देता है कि बिट्टू ऐसा क्यों पूछ रहा है। पापा जवाब नहीं देते। बिट्टू फिर पापा से पूछता है, पापा आप कितने पैसे कमा लेते हैं। पापा कहते हैं 600 रुपये। बिट्टू अपने पापा से कहता है, पापा क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। ये सुन गौरव थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है कि बिट्टू को क्यों पैसे चाहिए। लेकिन बिट्टू जिद करने लगता है, पापा मुझे आप 100 रुपये दीजिए। और गौरव बिट्टू को 100 रुपये देते हैं। बिट्टू वो 100 रुपये लेके अंदर जाता है, अपना गुल्लक लेके आता है और गुल्लक को लाकर गौरव के सामने फोड़ देता है। उसमें से भी लगभग 100 रुपये निकलते हैं। वो 100 और 100 200 रुपये गौरव के हाथ में देता है और गौरव से कहता है, पापा क्या इतने में आपका 1 घंटा मुझे मिल जाएगा। ये सुन गौरव शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि हम किस लिए जी रहे हैं। हम ये धन दौलत पैसा किसके लिए कमा रहे हैं। हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं, क्या हम उन्हें ही समय दे पाते हैं। हम जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसे से क्या हमारे परिवार के लोग खुश रह सकते हैं। क्या हम उनके साथ ना भी रहें और सिर्फ पैसे ही भेजते रहें तो वो खुश रह पाएंगे। न जाने ऐसे कितने सवाल गौरव के मन में घर कर गए हैं और गौरव सोचते हुए सोफे पर बैठ जाता है। इस जीवन में मैंने जितनी भाग दौड़ की और मैं जितना भाग रहा हूं, क्या ये भाग दौड़ मुझे सारी खुशियां दे पा रही है। तब गौरव को लगा कि नहीं, हमें असली समाधान तो अपने परिवार के साथ ही मिलता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपने परिवार को जो समय आप दे सकते हैं वह न देना गलत है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना ही होगा, क्योंकि आप जो समय उन्हें देते हैं वो समय उन्हें पैसा भी नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आप पैसे उनके पास भेज भी दें तो भी वो पैसे आपकी कमी पूरी नहीं कर सकते। तो आपको अपने परिवार को समय देना ही चाहिए, तभी हम एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ सुबह 7 बजे इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ आता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।